हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू द CDCP यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द CDCP जो फिजिकल फिटनेस होती है उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं एज द एबिलिटी टू कैरी, यानी कि एक ऐसी एबिलिटी, ठीक है, टू कैरी आउट डेली टास्क, जिसमें हम डेली टास्क कैरी आउट कर सकें विद वाइगोर एंड अलर्टनेस, यानी कि अलर्टनेस के साथ, बिना थके, ठीक है, बिना अनड्यू फैटिग यानी कि अनचाही थकान, ठीक है, एंड गैर जरूरती थकान हम कह सकते हैं, एंड विद एम्पल एनर्जी टू एंजॉय लीजर टाइम परस्यूट्स एंड रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी। अब मैं इसका मतलब आपको पूरा बता देता हूँ कि इसमें बोल क्या रहे हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द CDCP, यानी कि जो CDCP है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें यह है कि फिजिकल फिटनेस को ऐसे डिफाइन किया गया है कि जो हम डेली टास्क करते हैं बिना थके, ठीक है, तो जब हम बिना थके कुछ डेली टास्क कर रहे हैं और अलर्टनेस के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है फिजिकल फिटनेस, ठीक है, और जिसमें हम इमरजेंसी अगर कोई सिचुएशन आ जाती है उसमें भी हम अपनी पूरी जो भी अपना अलर्टनेस के साथ अपनी पूरी जो भी हमारी क्षमता है उसके साथ अपना काम कर रहे हैं, तो वो फिजिकल फिटनेस होती है, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है उसमें कह रहे हैं, अ हेल्दी बॉडी और फिजिकल फिटनेस इज अ साइन ऑफ गुड हेल्थ, यानी कि एक हेल्दी बॉडी या जो फिजिकल फिटनेस है वो एक ऐसा साइन है जिससे हमें पता चलता है कि गुड हेल्थ का साइन है, ठीक है, यानी कि जो हेल्दी बॉडी होती है तो या फिजिकल फिटनेस इज अ साइन ऑफ गुड हेल्थ। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट है, वो है वेलनेस इज द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू लीव अ बैलेंस्ड लाइफ, यानी कि वेलनेस क्या है। वेलनेस का मतलब होता है एक कैपेसिटी, किसी भी इंसान की, किसी भी पर्सन की कैपेसिटी जिसमें वो एक बैलेंस्ड लाइफ जीता है, ठीक है, बैलेंस्ड लाइफ जिए, जिसमें वो होती है वेलनेस, ठीक है, एक ऐसी कैपेसिटी जिसमें कोई इंसान, कोई पर्सन, ठीक है, एक बैलेंस्ड लाइफ जी रहा है, ठीक। फिर है लाइफ स्टाइल का मतलब, इसमें पूछ रहे हैं, मतलब इसमें बताया जा रहा है लाइफ स्टाइल का इसमें मतलब क्या है भाई। लाइफ स्टाइल का मतलब है 4th नंबर जो पॉइंट है, ठीक है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो लाइफ स्टाइल का मतलब है वे ऑफ लिविंग, यानी कि जीने का तरीका, और द थिंग्स वी डू इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में जब डेली टास्क करते हैं, डेली चीज़ें जो भी करते हैं, वे ऑफ लिविंग हमारा जो है वो लाइफ स्टाइल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास उस पर पढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब यहाँ पे क्या है। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है इज द की टू फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। एक अच्छा लाइफ स्टाइल होता है जिसमें फिजिकल फिटनेस और वेलनेस होती है। मतलब यहाँ पे करेक्ट तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल इज द की टू फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, यानी कि जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो की है, यानी कि एक चाबी है जिससे हम फिजिकली फिट रह सकते हैं और वेलनेस हमारे पास आ सकती है, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास जो पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 में कह रहे हैं कि देर आर 5 कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस दैट मेजर द लेवल ऑफ फिटनेस। अब वो कह रहे हैं कि 5 कॉम्पोनेंट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस के जिसमें हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि फिटनेस का लेवल क्या हो सकता है, ठीक है। 5 कॉम्पोनेंट्स को हम ध्यान में रखें। अब वो 5 कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं मुझे प्लीज़ कमेंट में आप बताइए। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं क्या इस चैप्टर के रिलेटेड, क्या आपने पढ़ा है, ठीक है। तो 5 कंपोनेंट्स जो भी हैं फिजिकल फिटनेस के आप मुझे बताइए। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, एंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट एन एक्टिविटी विद अ ग्रेट डिग्री ऑफ इफिशियंसी फॉर अ कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं कि एंड्योरेंस एक एबिलिटी है। एंड्योरेंस मतलब लंबे समय तक, ठीक है। तो लंबे समय तक यहाँ पे है, बोल रहे हैं कि एंड्योरेंस एक ऐसी एबिलिटी है, एंड्योरेंस एक ऐसी एबिलिटी है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की, जिससे वो जो भी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज़ है उसकी लाइफ में, कोई भी एक्टिविटीज़ है, डे टू डे एक्टिविटीज़ है, कोई भी है, ठीक है, तो वो अच्छे से कैरी आउट कर सके विद अ ग्रेट डिग्री ऑफ इफिशियंसी, अपनी पूरी क्षमता के साथ, ठीक है, फॉर अ कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, एक कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है, एक लंबे समय तक, एक कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम
तक अपनी पूरी क्षमता के साथ जो डेली टास्क हैं, जो भी टास्क हैं जीवन में, ठीक है, उनको हम उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एबिलिटी चाहिए, ठीक, तो वो एबिलिटी है एंड्योरेंस, ठीक है। थोड़ा सा अगर समझने में प्रॉब्लम हुई आप लोगों को, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग एक वीडियो जो वीडियो है, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से देख लीजिएगा रिपीट करके, ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू द हैरे। अब यहाँ पे हैरे कौन है इसके बारे में आप मुझे कमेंट कीजिए, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द हैरे, एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग, यानी कि अकॉर्डिंग टू द हैरे के अकॉर्डिंग हम बात करें अगर, तो जो एंड्योरेंस है वो एक ऐसी एबिलिटी है जो थकान को रजिस्ट करती है, यानी कि थकान नहीं होने देती है, ठीक है। टू रजिस्ट, जिससे हमें थकान ना हो, तो वो एंड्योरेंस कहलाती है। एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 9th नंबर पॉइंट, ठीक है। स्ट्रेंथ एक ऐसी एबिलिटी है, ठीक है, स्ट्रेंथ एक ऐसी एबिलिटी है टू ओवरकम और एक्ट अगेंस्ट अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे क्या है, एक ऐसी एबिलिटी जिससे अब इसमें क्या है, एबिलिटी टू ओवरकम और एक्ट अगेंस्ट अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस, यानी कि कोई भी फिक्स रेजिस्टेंस है, ठीक है, कोई भी फिक्स रेजिस्टेंस है तो उससे ओवरकम होना या फिर उसके अगेंस्ट एक्ट करने की जो एबिलिटी होती है हम उसको स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बैग उठा रहे हैं, ठीक है, तो जो भी आप बैग उठा रहे हैं वो बहुत भारी है, ठीक है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, हमारी एबिलिटी है, अब वो रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। बैग में जो सामान है वो ग्रेविटी के कारण उसमें वो भारी सामान है, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे तो अब वो सामान भारी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्ट कर रहा है वो, और हम उसको उठा रहे हैं, ठीक है, तो वो रजिस्ट कर रहा है, ग्रेविटी भी है, तो हम लोग उसको उठा रहे हैं, ठीक है। मैं अगर सामान उठा रहा हूँ, बैग उठा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी जो स्ट्रेंथ है, सही से समझिएगा, मेरी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, मेरी जो एबिलिटी है उसको मैं स्ट्रेंथ कहता हूँ। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एकदम कंफ्यूज हो गया था मैंने जब ग्रेविटी इसमें ले आया। एनीवे, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 10th नंबर का पॉइंट है उसमें क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए होती है वेट लिफ्टिंग में। तो जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए होती है वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में, जहाँ पे एक एथलीट को मैक्सिमम रेजिस्टेंस से ओवरकम होना होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बैक का आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही क्या होता है कि जब हम इसमें क्या होता है कि वेट लिफ्टिंग में बहुत हैवी वेट उठाते हैं, ठीक है, इसमें हैवी वेट उठाया जाता है जिससे क्या होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है और उससे ओवरकम करने के लिए हमको मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में कह रहे हैं कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है, एक एबिलिटी है जो जिसमें हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स अपना अप्लाई करते हैं, ठीक है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाता है बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, या फिर हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल में हम क्या करते हैं, बहुत सारा फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका मुझे एग्जाम्पल बताइएगा आप कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, तो बताइए मुझे आप। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एक एबिलिटी होता है। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या है, ये एबिलिटी है जिसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ लंबे समय तक मेंटेन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को ये एज अ होमवर्क ले लीजिए। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है, इसको आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, व्हाट्सएप पे बताइए, ठीक है। मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ 9627578716। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, मुझे बता सकते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पीड रेफर्स टू द कैपेसिटी। अब स्पीड क्या है, स्पीड का मतलब होता है ऐसी कैपेसिटी जिससे हम अपने पूरी बॉडी या बॉडी कोई भी पार्ट को फास्टर रेट पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 15th पॉइंट पर। तो 15th पॉइंट में कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू यील्ड टू प्रेशर और फोर्स। जब किसी भी सब्सटेंस पे प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो
कितना प्रेशर एक तरीके से झेल सकता है, प्रेशर कितना प्रेशर यील्ड कर सकता है, ठीक है, यील्ड टू प्रेशर और फोर्स कितना मुड़ सकता है, ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं हम इनको, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई थिंक मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।